बिहार में चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे एसआईआर की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। वहां सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने न केवल प्रक्रिया को सही ठहराया बल्कि राजनीतिक दलों से कहा कि एसआईआर को लेकर वे चुनाव आयोग से सहयोग करें। चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी। साथ ही 1 सितंबर तक समय दिया है ताकि राजनीतिक दलों के बूथ लेवल अफसर वोटर लिस्ट में किसी भी प्रकार की गलती की शिकायत प्रॉपर फॉर्म भरकर दे सकें ताकि उसमें जरूरत के अनुसार सुधार किया जा सके। चुनाव आयोग समय समय पर सूचना जारी कर रही है कि अभी तक कितनी शिकायतें मिली हैं। आयोग ने घोषणा की है कि 99.11% वोटर लिस्ट का सत्यापन हो चुका है। सब कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से चल रहा है। उधर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बुलेट राजा बने घूम रहे हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं कि ये बिहार है और वे यहाँ वोट चोरी नहीं होने देंगे, पर वो कहते हैं ना कि चाय से अधिक गर्म केतली होती है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि इन सबके बीच कांग्रेसी इकोसिस्टम का मीडिया बिहार में चुनाव आयोग द्वारा किए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर झूठ फैलाने से बाज नहीं आ रहा। इस बार ये काम किया है न्यूज लॉन्ड्री ने। जी हां, न्यूज लॉन्ड्री ने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू को लेकर अपने ही गलत सलत थ्योरी गढ़ ली है और उसे सच साबित करने के लिए कुछ भी कुतर्क किए जा रहे हैं। पानी जब सर से ऊपर चला गया तो बिहार के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को न्यूज लॉन्ड्री के इन फेक न्यूज का खंडन करना पड़ा। आइए समझते हैं कि न्यूज लॉन्ड्री ने अपनी थ्योरी में क्या क्या दावा किया है। तो देखिए, न्यूज लॉन्ड्री ने यह साबित करने की कोशिश की है कि चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर की प्रक्रिया घर घर जाकर नहीं की गई। इसके जवाब में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बिहार ने बताया है कि न्यूज लॉन्ड्री की यह बात झूठी है। आयोग का कहना है कि बिहार में 7.89 करोड़ मतदाताओं का बूथ लेवल अफसर द्वारा घर घर जाकर सत्यापन हुआ है और 1 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 7.24 करोड़ वोटर में 99.11% वोटर के दस्तावेज पहले ही मिल चुके हैं और जो बचे हैं उनका सत्यापन चल रहा है। चुनाव आयोग ने न्यूज लॉन्ड्री के इस दावे को मन गढ़ंत बताया है। न्यूज लॉन्ड्री की एक शिकायत यह भी है कि ग्रामीण और सेमी अर्बन एरियाज में एक ही पते पर बहुत सारे वोटर रजिस्टर रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गांव और सेमी अर्बन एरियाज में मकान संख्या निर्धारित नहीं रहती या फिर दस्तावेजों पर लिखी नहीं रहती है। ऐसे में इसे क्लस्टर रजिस्ट्रेशन बताकर इर्रेगुलरिटी घोषित कर देना सही नहीं है। ऐसा वही कर सकता है जिसे गवई इलाकों का ज्ञान ना हो या फिर उसका कोई एजेंडा हो। न्यूज लॉन्ड्री के अनुसार कई वोटर के बारे में लोकल्स को पता नहीं है और इसलिए न्यूज लॉन्ड्री ने ऐसे वोटर्स को फर्जी वोटर्स घोषित कर दिया। चुनाव आयोग का साफ कहना है कि कई केसों में बाहर के मजदूर या छात्र या नौकरी करने वालों का वोटर रजिस्ट्रेशन होता है और हो सकता है कि लोकल्स को ऐसे लोगों के वोटर होने की जानकारी ना हो। पर सवाल यह है कि क्या केवल इस आधार पर किसी वोटर को फर्जी घोषित किया जा सकता है? राज्य के एक जिले से दूसरे जिलों में किसी भी काम से जाकर लोग रहते ही हैं और जरूरी नहीं है कि हर लोकल को बाहर से आए हर व्यक्ति के बारे में पता हो। जहां एड्रेस में करेक्शन की जरूरत है या वोटर डिलीशन की जरूरत है, ऐसे मामलों में बूथ लेवल अफसर फॉर्म 7 और फॉर्म 8 भरकर उसमें सुधार करवाने के लिए नियुक्त किए गए हैं। और दोस्तों, न्यूज लॉन्ड्री की सबसे बड़ी फेक न्यूज ये है कि न्यूज लॉन्ड्री की यह रिपोर्ट केवल 4 विधानसभा क्षेत्रों के 14 मामलों के आधार पर बनाई गई, जबकि बिहार के 243 सीटों पर एसआईआर चल रही है। ऐसे में 4 विधानसभा क्षेत्रों के एक सीमित दायरे के आधार पर पूरे बिहार में एसआईआर की क्वेश्चन मार्क लगाना तो बिना किसी एजेंडे के संभव नहीं है। अभी हमने देखा कैसे 4 राज्यों के 500 लोगों के सर्वे के आधार पर सीएसडीएस के संजय कुमार ने घोषणा कर दी थी कि देश के 47% लोगों का चुनाव आयोग में विश्वास कम हुआ है। आप सोचिए कि 150 करोड़ की जनसंख्या और 100 करोड़ वोटर वाले देश में किसी संवैधानिक संस्था के प्रति विश्वास और अविश्वास का निर्णय 500 लोगों का ओपिनियन लेकर किया जा रहा है। सीएसडीएस के संजय कुमार ने अपने झूठे डेटा को लेकर कैसे चुपचाप माफी मांग ली है, वह हम सबने देखा। अब यही काम न्यूज लॉन्ड्री कर रहा है। इन टूलकिट वालों को जरा भी शर्म नहीं है। ये लोग इस बात को कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं कि जिनके लिए ये लोग इतनी मेहनत करके झूठ फैला रहे हैं, वे लोग चुनाव प्रचार में जुटे हैं और ये दावा भी कर रहे हैं कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया झूठी है। पर वो क्या है ना कि झूठ फैलाने वालों को ही शर्म नहीं है, तो शर्म तो केवल पहली बार आती है। एक बार बदनाम हो गए तो फिर कैसी चिंता, फिर तो कितना भी झूठ फैलाओ। और वही काम इकोसिस्टम कर रहा है।
पर भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि ये छोटी मोटी अफवाहें उसे हिला नहीं सकती। लेकिन इन झूठों को बेनकाब करना, इनकी साजिशों को समझना और सही तथ्य लोगों तक पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। याद रखिए, सच को छुपाया जा सकता है, दबाया जा सकता है, पर मिटाया नहीं जा सकता। और इसी सत्य के बल पर भारत का लोकतंत्र आगे बढ़ता रहेगा। दोस्तों, आपका इसको लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी आप हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद।